नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हैं बिल्डर के नाम। रहीवासियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद के बयान को झूठा बताया। एकता नगर निवासियों के बहिष्कार के बाद सांसद ने किया फेसबुक लाइव। जनता ने मीडिया बुलाकर रखी अपनी सच्चाई। राकेश गोपाल सेट्टी का बिल्डर के साथ संबंध दस्तावेज के साथ सोसाइटी के सेक्रेटरी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बिल्डरों की मनमानी, तानाशाही, भ्रष्टाचार किसी से नहीं छुपा है। लेकिन मुंबई के उत्तर मुंबई बीजेपी सांसद गोपाल सेट्टी जिस तरीके से फेसबुक लाइव पर आकर प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए जो बयान उन्होंने एकता नगर हाउसिंग सोसाइटी के रहीवासियों की प्रति दिया था, उसे लेकर आज एकता नगर के रहीवासी और सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जो बात कही है, जो दस्तावेज दिखाए हैं, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सांसद महोदय ने अपने फेसबुक लाइव में कहा कि बिल्डर एकदम साफ सुथरा है। अगर कोई सबूत या कोई दस्तावेज आप दिखाए तो हम खुद मौजूदा सरकार से कार्रवाई की मांग करेंगे और बिल्डर के साथ अगर कोई गलत करेगा तो मैं बिल्डर के साथ खड़ा रहूंगा। अब ऐसे में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और कहना गलत नहीं होगा। एकता नगर सोसाइटी के सेक्रेटरी शिव बहादुर यादव ने सांसद गोपाल सेट्टी के फेसबुक लाइव पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बीजेपी सांसद गोपाल सेट्टी से पूछा है कि बिल्डर और आपके बेटे के बीच क्या संबंध है। उत्तर मुंबई में भी बिल्डरों के तमाम समस्याएं हैं, लेकिन एकता नगर पर ही सांसद का ध्यान क्यों है? वह इसलिए है क्योंकि बिल्डर के साथ सांसद गोपाल सेट्टी के बेटे प्रोजेक्ट पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं। अब ऐसे में इसमें कितनी सच्चाई है, यह जांच का विषय है। अब ऐसे में शिव बहादुर यादव द्वारा लगाए गए आरोप और दिए गए दस्तावेज कितना सही है, यह तो कह पाना जल्दबाजी है। लेकिन इतना जरूर है कि भ्रष्ट अधिकारियों के चलते राजनेताओं की भी किरकिरी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद गोपाल सेट्टी ने कहा कि वह कई करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और इमारत बनकर तैयार है। लोग बिल्डर के काम में अड़चन डाल रहे हैं और रहीवासियों में गलत मैसेज फैला रहे हैं, जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वह बिल्डिंग निर्माणाधीन है और अभी कार्य चल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था उस बिल्डिंग में अभी तक नहीं हुई है। लेकिन सांसद महोदय अपने दफ्तर में बैठकर बड़े ही सरलता के साथ बिल्डरों की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर सारी चीजें खोखला साबित हुई हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले की अगर जांच होती है तो मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की लिस्ट में इसका भी नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि सांसद से लेकर विधायक और नगर सेवक से लेकर अंडरवर्ल्ड के भी तार जुड़ने लगे हैं। सेक्रेटरी शिव बहादुर ने कहा, जिस तरीके से मीडिया से बात करते हुए बिल्डर के संबंध अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं। बिल्डर 2 बार जेल जा चुके हैं। अब ऐसे में मामले की जांच होती है तो आज किन किन लोगों तक पहुंचती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। 24 इंडिया न्यूज के लिए मुंबई से शहाबुद्दीन के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट। बहुत ताज्जुब में हूँ मैं ये सुन के कि गोपाल सेट्टी जी को सांसद रत्न से नवाजा गया। जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि मैं उनकी एरिया की एक स्त्री हूँ, मोदी जी घर घर बाथरूम बना के देते हैं। आप जिसको सांसद रत्न से नवाजे हो ना, वो अपने एरिया की एक औरत का कपड़ा नहीं बचा सका। उसको बिल्कुल भी हक नहीं है। अगर आपने दिया है सांसद रत्न तो उससे वापस ले लीजिए, उसके वो लायक ही नहीं है। उसको दीजिए उपाधि, उनको दीजिए बिल्डर रत्न, उनको बिल्डर रत्न से नवाजिए। बस मुझे यही बोलना था। तो जब वीडियो वाले नहीं बुलाए और नहीं नरक सेवक कहते, कुत्ता सेवक कहते हैं। हाँ। नहीं वो आया। हाँ। अब तो सब आ रहे हैं, सेवक भी आ रहे हैं, गैर सेवक भी आ रहे हैं। हाँ। वीडियो वाले भी आ रहे हैं। हाँ। घर हमारा तोड़ा है। हाँ। और हम बेघर हो चुके। हाँ। और इधर आते हैं तो भाड़े वालों को ला के देते हैं। हाँ। अपनी बहन भांजी बैठा लो ना इधर। हाँ। हमसे मुकाबला करवाओ। हाँ। कुत्ते लोग वहाँ दबक छुप के क्यों बैठे हो? हाँ। हराम का खाते हो क्या? हाँ। हमारा घर तोड़ा, तुम तो जाके हमारे घर पे वो बिल्डिंग में जाके बैठ गए, खूब आराम से पैर फैला के। हाँ। बीवी किधर है, बेटी किधर है, बहू किधर है, तुम किधर हो? और हम भटक रहे हैं इधर बेधर। हमारा कोई इज्जत नहीं है। हमारा घर तोड़ के जो कुत्ता उनकी आसमान का कहना आएगी। देख लेना तुम, एक दिन ऐसा होगा। जैसे हम भटक रहे हैं ना, हम मेरा बुढ़ा आदमी भटक रहा है ना, इनके आसमान का कहना नहीं आया तो मेरे मुँह पे थूक देना। देखो हकीकत बात है ये। कितने सालों से आप लोग? 17वीं साल चालू हुए जी। हाँ। देखो भगवान की लाठी में आवाज नहीं है। हाँ। हमारी बोली में आवाज है। जो उसको दर्द होगा वो चिल्लाएगा। हाँ। वो कुत्ता क्यों चिल्लाएंगे? हाँ। वो तो बिल्डिंग में पड़े हैं। हाँ। हमारे घर के ऊपर राज कर रहे हैं वो लोग। हाँ। हमारे घर पे बिल्डर पर से पैसा ले लिया और देखो चार में हमको वो दिए वो चेक
अरे कुत्ता तुम्हारा सत्यानाश जाएगा। एक चेक भी नहीं दिया कुत्ता लोगों ने, एक चेक भी पास नहीं हुआ। और कुत्ता बोलते कि महीने के महीना भाड़ा देता। वो बिल्डर मुझसे तो आके बात करे, इतना मारूंगी उसे तो जिंदगी याद रखेगा। वो बिल्डर मुझसे आके बात करे कि तुम चेक किसको दिया और कहाँ है तेरे चेक देने वाले। वो गोपाल सेट्टी कहते हैं 80 लाख। ऐसी तैसी में गया गोपाल सेट्टी। क्या का गोपाल सेट्टी है? क्या का गोपाल सेट्टी है? जब वो वोट मांगने आता है, जब हाथ जोड़ता है, अब जब औखा पड़ती है, जब कहाँ जाता है, जब किधर जाता है, जब दीदी का ढंगा में घुसता है क्या? कहाँ जाता है कुत्ता? क्या का सेवक है? दुनिया दुख के लिए करती है। दुनिया अपने पुलिस को क्यों कंप्लेंट करने जाती है? भाई हमारा दुख सुनने कंप्लेंट हमारा ऐसा है, हमारे काम में आओ। तो कम पुलिस अपने लिए बुलाता है। हमको कभी बुलाई पुलिस ने कि तुम्हारा इंसाफ होगा? हमको तो नहीं कभी पुलिस बुलाई सुने कि तुम्हारा भी इंसाफ है, अपना घर लो और अपना पैसा लो। तुम्हारा घर तोड़ा है। दुनिया दुख में काम आती है। अरे वो तो अपने सुख में काम आ रहा है। हमको फायदा क्या है? क्या फायदा है हमको? हम घर से बेघर हो, 11 महीना बाद घर खाली पन्ना करता है। दलाली कहाँ से लाएं हम? दलाली कहाँ से लाएं? भाड़ा नहीं, घर नहीं, कहाँ से दलाली लाएं? कब तक आदमी करोड़ों आदमी मर गया इस घर के पीछे, फिर भी घर नहीं मिल रहा। दिल नहीं दुखेगा हमारा? ठीक भैया, ठीक। हाँ ते आपलं फेसबुकवर येऊन ते सांसद गोपाल शेट्टी म्हणतात की बिल्डर चांगला माणूस आहे, सोसायटीचे लोक हरामखोर आहेत, ते लोक काम करायला देत नाही. काय म्हणणं आहे तुमचं? जर असं जे पण कोणी म्हणत असतील बिल्डर खूप चांगला माणूस आहे, तर त्या गोष्टीचं मी स्वागत करतो साहेब. खरंच खूप चांगला माणूस आहे. एवढा चांगला माणूस आहे, एवढी चांगली बिल्डिंग बनवतोय. मला असं वाटतं की पूर्वीच्या जमान्यामध्ये हे राजा लोक होते, किल्ले बनवायचे. त्यावेळेस सिमेंट नावाचा काय प्रकारच नव्हता. त्या सिमेंटच्या जागेवर ना ते शिसे वगैरे ओतून ते लोक बांधकाम करायचे. आता ही बिल्डिंग चालू आहे ना आमची, ती पण तशीच चालू आहे. शिसे आता काय जास्त भेटत नाही आहे. प्रत्येक वर्षामध्ये एक स्लॅब भरतो, एक स्लॅब. बिल्डिंग ज्या दिवशी लोकांना पोझिशन राहायला देतील ना, ज्या दिवशी ते पोझिशन राहायला देतील, 10 वर्ष 15 वर्षामध्ये परत रिनोव्हेशनला किंवा रिडेव्हलपमेंटसाठी येईल. एवढं मजबूत काम चालू आहे साहेब, आणि एवढा चांगला बिल्डर आहे तो. किती वर्षापासून तुम्ही लोक हैराण परेशान आहेत या बिल्डर प्रकरणामध्ये? साहेब 17 वर्षापासून घरातून बाहेर आहे. 7 ते 8 वर्षापासून लोकांची घरभाडे बाकी आहे. तुमच्या नगरसेवक कमलेश यादव म्हणतात की 2006 पासून तिथे मेट्रोचा कारभार होतं. मला स्वतः डेव्हलपरने मला चेक दिलेला आहे. हा चेक 70,500चा चेक आहे. 2 वेळा बाउन्स झालेला आहे. तुमच्या कॅमेऱ्यामध्ये तुम्ही बघून घेऊ शकता की याचा चेक नंबर काय, आणि तुम्ही डिटेल काढू शकता किती वेळा बाउन्स झालेला चेक. हा डेव्हलपर 70,500 रुपये क्लिअर करू शकत नाही. माझ्यासारखे अनेक लोक आहेत ज्यांचे 48 आण्याचे सुद्धा चेक बाउन्स झालेले आहेत. आणि बिल्डर एवढा चांगला आहे की तो 70,000 क्लिअर करू शकत नाही, लोकांचे 48,000 क्लिअर करू शकत नाही, आणि तो करोडो रुपये तुमचे क्लिअर करणार आहे. 80 करोड तुमचे क्लिअर करणार आहे. जुनी संस्था अशी होती, एक ठिकाणी लिहून देते की जनतेचं भाडं 30 करोड रुपये बाकी आहे. त्या जुन्या कमिटीने काय केलेलं आहे, 13 करोड 80 लाख रुपये तुम्ही लोकांचं भाडं दाखवतात. कोणत्या हिशोबाने दाखवले तुम्ही? लॉकडाऊनच्या काळामध्ये गव्हर्नमेंटने किंवा सरकारने किंवा BMCने पाण्याचं बिल, लाईटीचं बिल लोकांना माफ केलं नाही. तुम्ही 2-2 वर्षाचे घर भाडे लोकांना माफ करायला तुम्हाला अधिकार कोणी दिला होता? त्यावेळेला तुम्ही लोकांना विचारलं होतं का? न लोकांची संमती घेता, काही न करता तुम्ही डेव्हलपरला सांगता 2 वर्षात आम्हाला भाडं देऊ नका. तुम्ही कोण होतात? तुम्हाला अधिकार कोणी दिला होता? संस्थेला अधिकार दिला होता एवढा मोठा निर्णय घ्यायचा? संस्थेला अधिकार काय आहेत पहिला तुम्ही त्याचा अभ्यास करून घ्या. नगर सेवक और विधायक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि मोबाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, क्या कहना चाहेंगे? मैं सांसद जी का कल फेसबुक लाइव देखा था, और हमें तो ये लगता है कि वो बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज तक कोई उंगली नहीं उठाया है. हाँ. बट एकता नगर के लोग ने उनकी दुखती रट पे हाथ रख दिया है. हाँ. और उनको तकलीफ हो रही है. हाँ. अगर उतना ईमानदार होते तो अकेले कमरे में बैठ के वो नहीं करते. हाँ. वो एकता नगर में आवे. हाँ. एक तरफ बैठे वो बैठते हैं, दूसरे तरफ हम बैठते हैं, कमेटी के लोग बैठते हैं, यहाँ के रहवासी बैठते हैं. हाँ. और फेस टू फेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना. हाँ.
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। ईमानदारी उनको दिखानी है तो ऐसे दिखानी चाहिए हाँ। कि एक कमरे में बैठ के वो जाके बोले कुछ भी किसी पे बोल देवे, हाँ। तो ऐसा नहीं चलता है। सामने वाला को भी उनको सुनना चाहिए। और इसमें एक और ये है, हमारे नगर सेवक जी, हमारे नगर सेवक के कहने पे ही वो कुछ लगता है कि मिसगाइड करें, उनको असलियत मालूम नहीं है। हाँ। और उनको ये भी बोल रहे हैं कि हम बिल्डर का सपोर्ट करेंगे। हाँ। जो व्यापारी है उसका सपोर्ट करेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट व्यापारियों की सपोर्ट कर रही है। तो इतने जगह पे बहुत जगह रीडेवलपमेंट चालू है और हर जगह लफड़े हैं, झगड़े हैं, हर जगह लफड़े झगड़े हैं। तो क्या सांसद जी को एकता नगर ही दिखता है और जगह के लफड़े झगड़े उनको दिखता ही नहीं है? आखिर ऐसी कौन सी बात है कि वो एकता नगर पे ही उनकी नज़र गड़ी हुई है? क्या आखिर उनका कुछ है खास यहाँ पे? तो ही ना, नहीं तो अगर ऐसा होता तो और जगह के भी लफड़े उनको जाके सुलझाना चाहिए, करना चाहिए, देखना चाहिए। और उनको ये भी अपना ख्याल है, उनको मिला है सांसद रत्न, सांसद रत्न। वो बोल रहे हैं कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम मानते हैं अच्छे आदमी हैं। तो हम तो ये भी चाहते हैं कि आज ईडी का जांच वो फडणवीस से करके अपने बारे में लिखें वहाँ पे कि हमारे खिलाफ ईडी से जांच करवाई जाए, हमारे खिलाफ ईडी से जांच करवाई जाए। हम देखते हैं ना कितना ईमानदार है। और ऐसे आदमी को संसद रत्न देने के पहले तो मतलब हमें तो ये लगता है कि उनकी संसद रत्न को ही छीन लेना चाहिए, वो उस लायक है नहीं। एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद 1 साल के बाद वहाँ महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो कार शेड 47.5 हेक्टेयर में पूरे परिसर में मेट्रो कार शेड लाने का एक सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया और यह पूरी जगह एक्वायर हो गई मेट्रो कार शेड बनाने के लिए। फिर 2009 में हम सारे लोगों ने प्रयास किया तो उसकी वजह से वहाँ से मेट्रो कार शेड हट करके उसके पीछे गया और यह जगह मेट्रो कार शेड के रिजर्वेशन से उन्होंने डिलीट की, जो कि आज तक डिलीट नहीं हुई है। सरकार ने एक प्रस्ताव दिया कि यहाँ से हटा करके दूसरी जगह ले जाएंगे। तो 2006 का जो प्रस्ताव था 2009 के अक्टूबर तक प्रलंबित रहा। उसके बाद जो मेट्रो कारशेड में जाने के लिए ट्रैक बनना था, उस ट्रैक पे जाने के लिए जो अलाइनमेंट हो रहा था, उस अलाइनमेंट में इसकी जगह जा रही थी। ये जो लैंड है इसका कुछ पोर्शन जा रहा था, इसलिए यह प्रलंबित और रहा। तो बाद में शासन ने कुछ जगह जो इसकी आई जो ये परिसर है जहाँ ये स्कीम है, उस SR स्कीम की जगह को उन्होंने थोड़ी जगह ले ली और उसके बदले में उन्होंने दूसरी 26/10/2009 को एकता नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को जो जगह ले ली, उसके बदले में दूसरी जगह उन्होंने बदल के एकता नगर को दी। इसके बाद यह प्रस्ताव आगे शुरू हुआ। अब 2009 के बाद का स्टोरी भी जो मुझे जानकारी है वो मैं दूंगा, उसमें करेक्शन निश्चित हो सकता है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, मैं जनता का प्रतिनिधि के साथ साथ में मेरे बारे में ये भी कहा जाता है कि मैं बिल्डर लोगों को मदद करता हूं। 100% मैं बिल्डर लोगों को मदद करता हूं, क्योंकि बिल्डर को मैं मदद करूंगा तो ये स्कीम बनेगी और लोगों को घर मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। ये जिन लोगों को बातें समझ में नहीं आती। मुलाकात किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।